यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दो कोण का मान ए ओ सी और बी ओ ई का मान दिया हुआ है 70, और तीसरा कोण जो है हमारे पास बी ओ डी, यानी कि बी ओ डी का भी वैल्यू कितना दिया है हमारा 40। तो बी ओ डी कहाँ पे है, बी ओ डी यहाँ पे 40 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि हमें कोण के एंगल कैसे पता चलेगा। एक चीज आपको बता देते हैं, एक चीज आपको यहाँ ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन का जो नियम देख लीजिए कि अगर ऐसे और ऐसे चीजें हो, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हो, और यहाँ का कोण जितना होगा, जैसे 40 यहाँ का कोण है, इसके ठीक सामने जो कोण होगा वो भी कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। समूह कोण मतलब कि सामने के कोण है ना, है तो सामने का जो कोण है इसके ठीक सामने का कोण भी कितना होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसी बना है ना, जितना ये कोण होगा उतना ही कितना कोण होगा, ये भी कोण कितना होगा, 40 होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं, यहाँ पे प्रमाण लिखते हैं, चाहे हम लोग सोल्व लिखते हैं, ठीक है। तो प्रमाण लिखते हैं, लिखने के बाद हम कहेंगे क्या कि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, ठीक है। क्यों, समुख्य कोण के कारण, ठीक है, समुख्य कोण के कारण होगा, ठीक। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ए ओ सी का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ गया ना। तो ए ओ सी का जो वैल्यू है, समीकरण जो हमारे एक दिया हुआ है, ए ओ सी का मान किसमें रखना है, समीकरण 1 में रख लेंगे, ठीक है। तो ए ओ सी का मान हम लोग रख लेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो लिखते हैं ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70। इसका मान कितना है बाबू, 40 दिया है, बी ओ ई बराबर 70, यानी कि देख लीजिए कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40, तो कोण बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। कितना आ गया बाबू, ये हमारा मान 30 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दो को चीज आ गया। अब हमको निकालना है क्या, सीओई के वैल्यू निकालना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे चांद बनता है ना पूरा पूरी, जब चांद यानी कि वृत्त का आधा, अर्धवृत्त उसको बोलते हैं, तो वृत्त का वैल्यू होता है 360, तो आधा वृत्त का वैल्यू कितना होगा, 180। तो यहाँ पे चांद बन रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक 70 मान आ गया, एक कोण, दो कोण, तीन कोण बन रहा है, तो इसका मान कितना है, 40 आया है, इसका मान 30 आया है, तो इसका मान क्या होगा, तो हमारे पास उसका मान आ गया, एक का मान आया है 70, एक 70 योग था, तो एक का मान आया है 30, एक का मान आया है 40। हमको निकालना है, बीच वाले निकालना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, नीचे को यहाँ पे दिखाई देगा आपको अच्छा से। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले हमको निकालना है सी ओ ई निकालना है, फिर उसमें हम जोड़ देंगे क्या, 40 जोड़ देंगे, और फिर उसमें जोड़ देंगे क्या, 30 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए 40 है जो कोण निकालना है, ये वाला और ये 30, तीनों क्या है, चांद में बन रहा है, तो चांद का मान कितना होता है, 180 होता है। तो हम ले लेंगे सी ओ ई बराबर 180 में से हमको 70 क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा हमारे 110। तो तीनों कोण का मान हमारा आ गया। इसका मान आ गया, क्या क्या निकालना था हमको, दो कोण का वैल्यू निकालना था ना, बी ओ ई का मान निकालना था और सी ओ ई का मान निकालना था। बी ओ ई का मान क्या दिया हुआ है, बी ओ ई का मान दिया है 30 और सी ओ ई का मान दिया है 110। ये दोनों कोणा का वैल्यू हमारा फाइंड हो गया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा का पूरा ले लीजिए, इसमें जो भी है दिक्कत। और यहाँ से फिर हम दूसरा मैथ में चलेंगे, दूसरा मैथ में हम बताएंगे दूसरा मैथ में क्या कह रहा है, उसको भी हल किया जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा साफ कर दिए ताकि जगह कम है बोर्ड पे, तो दूसरा मैथ यहाँ पे हम लोग को बनाना है, तो इसीलिए इसको क्लीन कर दिए। जो भी है स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, और जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको क्वेश्चन को फिर से समझा देंगे। तो यहाँ देखिए कि इस क्वेश्चन में पहले फिगर को समझिए कि फिगर क्या, आधा मैथ
आधा मैथ हमारा फिगर में ही सोल्यूशन हो जाता है, फिगर में ही हम मैथ को आधा बना लेते हैं, मौखिक रूप से बना लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, और तब जाकर हम अपने पेज पे पेन और पेंसिल से बनाते हैं और आसानी से वो बन पाते हैं। तो पहले हमें जरूरत है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं ना, तो आधा सोल्यूशन हमारा वही खत्म हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कैसा दिया है और क्या पूछ रहा है और क्या उसमें दिया है। पहले क्वेश्चन कह रहा है कहा कि एक्स और वाई एक रेखा है, फिर उसमें एम एन भी एक रेखा है जो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक्स और वाई पे एक रेखा लंब डाला गया है जिसका नाम है ओपी दिया है, जिसका वैल्यू कितना है, ओ बराबर 90 डिग्री। ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री, मैंने समकोण है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जो ओ के मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री इधर है तो 90 डिग्री इधर भी है, तो इस 90 डिग्री में जो ओ एम है वो क्या कर रहा है ना, कोण एक्स ओ पी को समद्विभाज कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, जिसका वैल्यू क्या है, ए और बी के रूप में क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमको ए और बी का मान निकालना है और सी का मान निकालना है, तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अनुपात। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 90 डिग्री। यही दो चीज दिया है, दोनों पे बनेगा हमारा। देख लीजिए, पहले हम लिख लेंगे प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे पहले नंबर कि कोण कैसे पी ओ वाई बराबर कोण पी ओ वाई, इधर वाले लिखे पी ओ वाई, ये लिख दिए, पी ओ एक्स, पी ओ एक्स दोनों कितना हो जाएगा बाबू, दोनों 90 डिग्री होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इधर क्या क्या है हमारे पास, पी ओ वाई बराबर, यानी कि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, और इधर इसमें जो पी ओ एक्स में कितना कौन कौन को दिया है, तो ए दिया है, ए दिया है और कोण बी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 90 है। और यहाँ पे देख लीजिए, जब भी अनुपात देता है ना आपको, तो अनुपात में अपने से क्या यूज करना है, एक्स का वैल्यू यूज करना है, ठीक है। हमें एक्स लगाकर उसको बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दो में भी एक्स लगा देंगे और प्लस कर देंगे, और थ्री में भी एक्स लगा के प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 90 बराबर 5x, एक्स बराबर 90/5, कितना, 18×5 = 90, ठीक है। हमारा वैल्यू क्या आ गया, 18 आ गया, यानी कि एक्स के वैल्यू 18 आ गया। अब देखते हैं ए बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास, 2x दिया है, 18 दूनी का 36, ठीक है। बी बराबर कितना दिया है, 3x दिया है, यानी कि 18×3 = 54, तो दोनों जोड़िएगा तो आपका 90 मिल जाएगी, यानी कि 36 और 54 की जोड़िएगा तो आपको 90 मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों कोण का मान आपका आसानी से निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, सी का वैल्यू निकालना है, यानी कि हम यहाँ पे सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हाई जो रेखा है एम एन, जो रेखा है एम एन, ठीक है, एम एन एक रेखा है, इस पे कोण जो दिया है तो क्या बनेगा, अर्ध चांद बनेगा, क्या बनेगा, अर्ध चांद। तो जब अर्ध चांद बनता है तो हम लोग को अच्छा पता है, अच्छी तरह से ये बात पता है, वहां पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो दो गो भाई हैं यहाँ पे, सी भाई है और बी भाई है, दो गो भाई है, उसके पास 180 रुपया है दोनों को मिलके, ठीक है। और दोनों के पास 180 रुपया है, उसमें से अपना जो बी नंबर है वो अपना हिस्सा यहाँ से निकाल लेता है, 54 रुपया निकाल लेता है। 180 में से 54 रुपया निकाल लेगा कोई, तो जो बचेगा ना वो सी का ही बचेगा, ठीक है, जो बचेगा वो सी का ही बचेगा। तो हमारा सी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम बना देते हैं, देख लीजिए कैसे, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे एक रेखा एम एन क्या है, एम एन एक रेखा है, ठीक है, एम एन एक रेखा है ना, एम एन एक रेखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारा कोण सी होगा अब प्लस जो कोण बी होगा, सॉरी छोटा बी, बी होगा, ये दोनों मिलकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण सी जो है यहाँ पे, सॉरी लौकेगा नहीं ना, दिखेगा नहीं, सॉरी आइए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए कि एम एन क्या होगा, एम एन एक रेखा है, ठीक है, एम एन एक क्या है, एक रेखा है। चलिए देखिए, एम एन क्या है, एक रेखा है, ठीक है।
और MN एक रेखा है, तो यहाँ पे कोण B और कोण C 180 डिग्री हो जाएगा, क्या कि चांद के निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये 54 हो जाएगा B का वैल्यू, 80 के वैल्यू का C का अपने जगह पर रहेगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण C बराबर 180 माइनस 54। ठीक है, तो कोण C बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में से 4 जगह 6, यहाँ पे 17 हो गया, तो 17 में से जाएगा तो क्या बचेगा 12, यानी कि 126 वैल्यू आएगा। कितना आएगा, 126 वैल्यू आएगा। तो हमारे पास तीनों का वैल्यू पता है, यानी कि हमारे पास जो है ए का वैल्यू है 36, बी का वैल्यू है 54 और सी का वैल्यू है 126। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें देख लीजिए कि दिया हुआ है, तो पहले देखेंगे गिवन। गिवन जो दिया हुआ है, तो क्या दिया है कि पी क्यू आर अंदर की ओर है, मतलब कि पी क्यू आर अंदर है कोण, और पी आर क्यू यानी कि अंदर है कोण, दोनों आपस में बराबर है। तो ये जो है ये सम मतलब क्या बोलते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज बोला जाएगा। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो उनका दोनों भुजा भी आपस में बराबर होता ही होता है। ठीक है, तो समद्वि बाहु त्रिभुज जाते हैं। लेकिन हम लोग को भुजा के यहाँ पे उपयोग नहीं करना है, भुजा से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको कोण से मतलब है। तो एक चीज आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन के जड़ को पकड़िए, क्वेश्चन के जड़ को पकड़िए, निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है हमको कि पी क्यू एस यानी कि बाहर का कोण और पी आर टी यानी कि बाहर के कोण, यही हमको सिद्ध करना है। जब अंदर का कोण बराबर हो तो बाहर का भी कोण बराबर होता है, हमको ये पता है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो आइए हम इसको दिखा देते हैं। क्या लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो भी अच्छा तरीके से दिखाते हैं, एकदम जो होता है ना सोल्व, सोल्व लिख के यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चंदा मामा की ओर जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम लोग, चंदा मामा की ओर जाएंगे। चंदा मामा है जहां, वहां 180 डिग्री है, और जहां 180 डिग्री है वहां मैथ बन के खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक चंदा मामा और यहाँ पे देखिए एक चंदा मामा, हमारे पास दो कोण निकालना है और दोनों जगह चंदा मामा बैठे हुए हैं। तो पहला हम चलते हैं, क्या इस प्रकार चलते हैं, तो एक अंदर के कोण को पहले लिख देते हैं। अंदर के कोण क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर प्लस, मतलब कि कोण पी क्यू एस लिखो, कोण पी क्यू एस 180 डिग्री हो जाएगा। क्या है, सरेखीय कोण, क्या हो जाएगा, रेखीय भी लिख सकते हैं हम लोग, रेखीय कोण। क्यों होगा बाबू, तो रेखीय कोण के कारण होगा। आई जो होगा ये हमारा समीकरण क्या होगा, 1 होगा, ये हमारा समीकरण 1 होगा। चलिए चलते हैं अगला में, फिर हम चलेंगे अंदर की ओर, फिर इधर से चलेंगे पी सॉरी क्या है सॉरी पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ये भी कैसे होगा, तो रेखीय कोण से होगा। ठीक है, जो रेखा बनता है चांद, इसके कारण 180 डिग्री का निर्माण होता है, तो इसी कारण होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हमारा ये है LHS, ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, दाया पक्ष, ये बाया पक्ष और दाया पक्ष, जब ये दोनों 180 बराबर है, इधर साइड का हमारा, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जब इधर में दोनों को जोड़ने का, दोनों का योग 180 आ रहा है, तो दोनों तरफ यहाँ 180 बराबर है, ये भी दोनों आपस में क्या होगा, इस साइड का भी जो भाग है, पद है, वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो पहला लाइन हम लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 बराबर 2 से। ठीक है, समीकरण 1 बराबर 2 से। अब हम लिखते हैं यहाँ पे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर, अब कौन हो जाएगा, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, यहां पे आइए कि Q और R, Q और R कौन है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर है
देन पी आर क्यू है दे, दोनों आपस में बराबर है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में लड़ के मर जाएगा, आपस में लड़ के मर जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास क्या बचा, पी क्यू एस। ठीक है, और यहाँ पे पी आर टी, हमको सीध क्या करना था, पी क्यू एस और पी आर टी, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो काम था वो पूरा हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा ऑटोग्राफ के साथ, को ऑटोग्राफ के साथ आज का क्लास यही खत्म होता है। आज हम आप लोगों के बीच में 3 क्वेश्चन बनाए हैं, तीनों क्वेश्चन बना के दिखा दिए। अभी इसका जो है 3 क्वेश्चन और बचा है, तो अगला वीडियो में आप लोग को हम बना के दिखाएंगे। और बने रहिए, देखते रहिए और कमेंट प्यारा प्यारा सा करते रहिए और जुड़े रहिए मास्टर 45 चैनल से। आपके रजनीश सर हैं, आपके रजनीश सर के साथ जुड़े रहिए, और जो आपको ना समझ में आए, जहाँ पे दिक्कत हो, आपको जो प्रॉब्लम हो, आप जरूर एक बार कमेंट में बताइए कहाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है। दिल खोल के पूछिए ना, दिल खोल के पूछिए, दिल खोल के बातें कीजिए। आपको व्हाट्सएप लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हमारा व्हाट्सएप लिख दीजिए, नंबर आप व्हाट्सएप करें, खाली वहां लिख दीजिए व्हाट्सएप, हम आपको कमेंट में नंबर दे देंगे। आप व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन सफल हो।